राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ये जो बैराट था, बैराट ये किसकी राजधानी था? बैराट राजधानी था मत्स्य नगर की। बैराट किसकी राजधानी था? मत्स्य नगर की राजधानी थी बैराट। बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? यह है विराटनगर। बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? विराटनगर। इस बैराट को क्या कहा गया? विराटनगर। बैराट को क्या कहा गया? विराटनगर। उन्नीस सौ 1934 में ताम्र सामग्री कहां पर प्राप्त हुई? 1934 में ताम्र सामग्री कहां पर प्राप्त हुई? ये हुई थी कुराड़ा गांव में, कोई पर्वतसर तहसील, पर्वतसर तहसील और नागौर जिला। उन्नीस सौ 34 के अंदर ताम्र सामग्री जब खुदाई हुई थी तो 1934 में ताम्र सामग्री कुराड़ा गांव में, पर्वतसर तहसील के अंदर, नागौर जिले में। मध्ययुगीन नगरी किसे कहा गया है? मध्ययुगीन नगरी, मध्ययुगीन नगरी कहा गया चित्तौड़गढ़ को। मध्ययुगीन नगरी किसको कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को कहा गया है। मध्ययुगीन नगरी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर है ये मध्ययुगीन नगरी। कितनी किलोमीटर दूर? 13 किलोमीटर दूर। बालाथल सभ्यता कहां पर स्थित है? बालाथल सभ्यता यह है उदयपुर के अंदर। कहां है बालाथल सभ्यता? उदयपुर के अंदर। कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा गया है? ये कहा गया सौथी सभ्यता को। सौथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा गया है। जो इसका उत्खनन किया था सौथी सभ्यता का, ए घोष। किसने किया था? ए घोष, मतलब अमलानंद घोष ने 1953 के अंदर इसका उत्खनन किया। बागौर कस्बा कहां पर है? पुरातात्विक बागौर कस्बा। बागौर कस्बा यह है भीलवाड़ा के अंदर। पुरातात्विक बागौर कस्बा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर बागौर कस्बा है, कोठारी नदी के किनारे।
प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटा नगर ये कहा गया रेड, रेड टॉप के अंदर है, टॉप के अंदर रेड है, उसको क्या कहा गया? प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड। ठीक है, तो बैराट किसकी राजधानी थी? मत्स्य नगर की राजधानी थी क्या? बैराट। बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? विराटनगर। 1934 में ताम्र सामग्री कहां पर मिली है? कोराड़ागांव पर्वत तहसील नागौर जिले के अंदर। 1934 में ताम्र सामग्री। मध्यम का नगर चित्तौड़गढ़। बालाथल सभ्यता उदयपुर। कालीबंगा प्रथम किसे कहा गया? सौथी की सभ्यता को 1953 में उत्खनन किया है अमलानंद घोष के द्वारा। बागौर कस्बा भीलवाड़ा के अंदर है। प्राचीन भारत का टाटा नगर टोंक के अंदर है, रेड नगर है, उसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा है, टोंक जिले के अंदर होता है। मालव नगर किसको कहा गया है? प्राचीन भारत के अंदर मालव नगर किसको कहा गया है? किसको कहा गया था मालव नगर? ये कहा गया था कोई नगर टोंक के अंदर है, टोंक जिले के अंदर कोई नगर शहर था, उसको क्या कहते थे उस टाइम? मालव नगर। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? अलवर के निकट, अलवर के निकट बैराट एवं भरतपुर के निकट, भरतपुर के निकट नोहे में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोहे में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। इसमें क्या है? बैराट, बैराट में क्या है? भीमसेन की डूंगरी है। क्या है? भीमसेन की डूंगरी है, उसमें एक गड्ढा है जो पानी से भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? भीमतला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भीमतला कहते हैं। इसमें एक पौराणिक कथा है कि भीम की द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था इस भीम, तब इसका नाम क्या पड़ गया? भीमतला पड़ गया। यहाँ बौद्ध विहार के भी अवशेष मिले हैं। इसके अवशेष मिले? बौद्ध विहार के अवशेष मिले। तो ये महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोह में पड़े। लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता किसको कहा है? नोह भरतपुर, नोह भरतपुर को कहा गया है। तो जोधपुरिया जयपुर, जोधपुरिया जयपुर के अंदर है, जोधपुरिया जयपुर के अंदर। और सोनारी झुंझुनू, सोनारी झुंझुनू। तो लोह युगीन सभ्यता कहा गया भरतपुर के अंदर है, नोह जोधपुर जयपुर के अंदर सोनारी झुंझुनू। तो इनको क्या कहा है? लोह युगीन सभ्यता कहा गया है। सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा, कालीबंगा,
कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता के अंदर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नारडौल, नारडौल किस सभ्यता के अंदर? नारडौल है पाली के अंदर। नारडौल किस जिले के अंदर है? पाली जिले के अंदर है। बैराट, जिसको बोलते हैं अपन विराट नगर, बैराट को क्या बोलते हैं? विराट नगर, विराट नगर। तो इसका सबसे पहले उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी। बैराट सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। बिजोलिया लेख के अनुसार बिजोलिया लेख के अनुसार ये जो सावर झील है, कहाँ है सावर झील? जयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। ये जो सावर झील, इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव, वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया लेख के अनुसार सावर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। संगरिया संग्रहालय, संगरिया संग्रहालय, संगरिया संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में है। संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। डोडिया, डोडिया कहां पर स्थित है? डोडिया क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। डोडिया क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। तो मालन नगर किसको कहते थे? पहले नगर, टॉप जिले के अंदर था नगर, उसको क्या कहते थे? प्राचीन काल में मालन नगर कहते थे। महाभारत काल के अवशेष कहां पे मिले हैं? अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट लोहे में। लोहे युगीन सभ्यता किस किस को कहा है? लोहे भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू, इसको लोहे युगीन सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। नाडाल कहां पर स्थित है? पाली। बैराट, विराट नगर, इसका उत्खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी ने करवाया सबसे पहले। बिजोलिया लेख के अनुसार सावर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। संगरिया संग्रहालय कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। डोडिया, डोडिया क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का, उसको क्या कहा गया है? डोडिया कहा गया है।
मेनेंडर के 16 सिक्के, मेनेंडर के 16 सिक्के, मेनेंडर के 16 सिक्के कहां पर प्राप्त हैं? मेनेंडर के 16 सिक्के कहां पर प्राप्त हैं? बैराट सभ्यता के अंदर। बैराट सभ्यता कहां पे? अलवर, मत्स्य नगर, बैराट, इसको विराट नगर भी बोलते हैं। तो मेनेंडर के 16 सिक्के कहां पर चलते थे? बैराट सभ्यता के अंदर चलते थे। मालवों की शक्ति का केंद्र कहां, किसके आसपास स्थित था? मालवों की शक्ति का केंद्र, मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास स्थित था? जयपुर के आसपास। मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास स्थित था? जयपुर के आसपास स्थित था मालवों की शक्ति का केंद्र। किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? प्रतिहारों को गुजर किस अभिलेख के अंदर कहा गया है? कराड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कराड़ अभिलेख के अंदर प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता, अपराजित के अपराजित के शिलालेख के रचयिता अपराजित के शिलालेख के रचयिता थे दामोदर। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन थे? दामोदर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? शुभचंद्र, ये थे शुभचंद्र। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? शुभचंद्र। रायसिंह की प्रशस्ति, रायसिंह की प्रशस्ति, रायसिंह की प्रशस्ति, रायसिंह की प्रशस्ति, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से। बीकानेर के शासकों से। रायसिंह की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बीकानेर के शासकों से। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध बीकानेर के शासकों से। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला के प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा, नाद की शिव प्रतिमा, नाद की शिव प्रतिमा का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से। नाद की शिव प्रतिमा का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से है। नाद की शिव प्रतिमा का संबंध अजमेर जिले से है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा अजमेर जिले से प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र, बौद्ध धर्म का
प्रसिद्ध क्षेत्र कौन रहा है? बैराट। बैराट या विराटनगर बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्र बैराट विराटनगर। जांगल प्रदेश का भाग किसे कहा गया है? जांगल प्रदेश का क्षेत्र, जांगल प्रदेश का क्षेत्र कहा गया है बीकानेर को। जांगल प्रदेश का क्षेत्र किसको बोला गया है? बीकानेर को। राजस्थान के किस भाग में युद्ध हुए? राजस्थान के किस क्षेत्र में युद्ध हुए नामक गणतंत्र कबीले का शासन रहा? कौन से कबीले? युद्ध गणतंत्र कबीले का शासन कहां पर रहा है? उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में रहा है। युद्ध कबीले का कहां पर रहा है? उत्तरी भाग में रहा है सबसे। तो मेनेंडर के 16 सिक्के कहां पर चलते थे? बैराट के अंदर चलते थे। मालवों की शक्ति का केंद्र था जयपुर। पृथ्वीनारायण गुर्जर किसने कहा है? कराड़ ने। अपराजित के शिलालेख के रचयिता दामोदर। आबू के शिलालेख सुखचंद्र। रायसीन की प्रशस्ति बीकानेर के शासकों से संबंधित है। नाथ की शिव प्रतिमा अजमेर। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या रहा है? बैराट। जांगल प्रदेश का क्षेत्र बीकानेर। और युद्ध कबीले का शासन उत्तरी भाग में रहा है। युद्ध कबीले का शासन कहाँ रहा है? उत्तरी भाग में रहा है। आहड़ के उत्खनन से, आहड़ के उत्खनन से, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त ऐसी कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है तो भारी संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ के उत्खनन से ऐसी कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है जो बाहर से संपर्क थे उस टाइम, इसका संकेत देती है? लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो कहां प्राप्त हुआ है? ईरान में भी प्राप्त हुआ है। ये कहां पे प्राप्त हुआ है? ईरान में भी प्राप्त हुआ है। ईरान में भी प्राप्त हुआ है। लैपिस लाजुली क्या है? पत्थर है। आहड़ के उत्खनन से लैपिस लाजुली नाम का पत्थर प्राप्त हुआ है। वो कहां से प्राप्त हुआ है? ईरान में प्राप्त हुआ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई यहाँ का संबंध ईरान से, बाहर से भी संपर्क था उसका। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कालीगंगा। चित्रित शैलाश्रय, चित्रित शैलाश्रय, चित्रित शैलाश्रय प्राप्त कहां से प्राप्त है? बैराट से। चित्रित शैलाश्रय बैराट से प्राप्त हुए हैं। चित्रित शैलाश्रय बैराट से प्राप्त हुए हैं। चांदी की मुद्रा पंचमार कहां से प्राप्त हुई है? चांदी की मुद्रा, चांदी की मुद्रा
पंचमार्क कहां से प्राप्त हुई है? चांदी की मुद्रा पंचमार्क, पंचमार्क चांदी की मुद्रा पंचमार्क कहां से प्राप्त हुई है? बैराट सभ्यता से। चांदी की मुद्रा पंचमार्क बैराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। रेड टोंक, रेड टोंक, रेड टोंक के अनुसंधानकर्ता, रेड टॉक के अनुसंधानकर्ता कौन थे? डॉक्टर केदारनाथ पुरी। डॉक्टर केदारनाथ पुरी रेड टॉक के अनुसंधान करते थे डॉक्टर केदारनाथ पुरी। जो बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा ये किस नदी के शहर है? यह किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी, कोठारी नदी पर स्थित है बागोर भीलवाड़ा। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी, प्रतिहारों के इतिहासकार, प्रतिहारों के इतिहासकारों की जानकारी कहां से मिलती है? घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है कराड़ सभ्यता के अंदर। तो कौन से प्रतिहार है? मंडोर प्रतिहार, मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी घटियाला अभिलेख से मिली है। प्रतिहारों क्या कहा है? गुर्जर कहा गया है कराड़ के अंदर, कराड़ सभ्यता के अंदर। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। पच्चीस सौ ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। पहाड़ सभ्यता के लोग पहाड़ सभ्यता के लोग, पहाड़ सभ्यता के लोगों को क्या खाद्यान्न था? गेहूं, जौ, गेहूं, ज्वार और चावल। क्या खाते थे? गेहूं, ज्वार और चावल, गेहूं, ज्वार और चावल। पहाड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल खाते थे। अठारह सौ 37 में जो ये बीजक की पहाड़ी है, 1837 में जो बीजक की पहाड़ी, उसको क्या बोलते हैं हम? बैराट। बीजक की पहाड़ी बैराट, इसमें जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, किसके शिलालेख मिले इसमें? अशोक के
शिलालेख मिले हैं। किसके शिलालेख मिले हैं? अशोक के शिलालेख मिले हैं। इनको खोजा किसने था? कैप्टन बार्ट ने खोजा था। कैप्टन बार्ट 1837 में बीजक की पहाड़ियों में अशोक के शिलालेख मिले हैं, जिनको किसने खोजा था? कैप्टन बार्ट ने खोजा था। तो आहड़ के उत्खनन से लैपिस लाजुली नाम का पत्थर मिला है। वो कहां पर मिला है? ईरान में भी उत्खनन हुआ है, वहां पे भी ये लैपिस लाजुल नामक पत्थर मिला है। और चित्रित शैलाश्रय ये कहां से? बैराट से रिलेटेड। चांदी की मुद्रा पंचमार्क कहां पर मिली है? बैराट। रेड टॉप के अनुसंधानकर्ता कौन थे? डॉक्टर केदारनाथपुरी। बागौर भीलवाड़ा किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। मंडोर प्रतिहारों का इतिहास कौन से अभिलेख में मिलता है? घटियाला अभिलेख। कालीबंगा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। हाड़ सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे? गेहूं, ज्वार और चावल खाते थे। 1837 में बीजक की पहाड़ियां बैराट नगर में किसके अभिलेख में शिलालेख मिले? अशोक के शिलालेख मिले हैं। किसने खोजे? कैप्टन बार्ट ने खोजे 1837 में। अब आता है पुरातात्विक स्रोत। इससे रिलेटेड सवाल पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इससे रिलेटेड सवाल। भागवत संप्रदाय, भागवत संप्रदाय भागवत संप्रदाय भागवत संप्रदाय प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के पृष्ठ कौन सा अभिलेख करता है? घोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? घोसुंडी अभिलेख। ये जो घोसुंडी अभिलेख है, घोसुंडी अभिलेख भागवत संप्रदाय, इसके भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है घोसुंडी अभिलेख। पोथी खाना संग्रहालय कहां पर है? पोथी खाना संग्रहालय यह है जयपुर के अंदर। पोथी खाना संग्रहालय कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर से स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि। कौन थे? अत्रि कवि। अत्रि कवि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता था अत्रि कवि। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा से रिलेटेड महाराणा कुंभा की जीवनी पर प्रकाश डालता है कौन सा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी पूर्व, 1460 ईस्वी महाराणा कुंभा के जीवन पर प्रकाश डालता है कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें महाराणा कुंभा के जीवन के बारे में बताया गया है। कब है? 1460 ईस्वी में लिखा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।
सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधि, सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियां कहां पर संपन्न होती थी प्राचीन काल में? जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहां पर संपन्न होती है? जयपुर के अंदर, जवाहर कला केंद्र। राज प्रशस्ति महाकाव्य, राज प्रशस्ति महाकाव्य, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट थे राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता। कौन थे? रणछोड़ भट्ट। सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय जो एलभ एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, जो एलभ एवं दुर्लभ साहित्य का खजाना है। सरस्वती पुस्तकालय एलभ एवं दुर्लभ साहित्य का खजाना है। ये कहां पर स्थित है? यह फतेहपुर सीकर। कहां पर स्थित है सरस्वती पुस्तकालय? फतेहपुर सीकर जिले के अंदर। फतेहपुर सीकर जिले के अंदर है सरस्वती पुस्तकालय, जिसमें एलभ एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है। राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। 19वीं शताब्दी को राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। शेखावाटी क्षेत्र में 2006 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? सीकर के अंदर। कहां पे की गई? सीकर के अंदर। शेखावाटी क्षेत्र में राजकीय संग्रहालय की स्थापना 2006 के अंदर कब की गई? 2006 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना सीकर के अंदर की गई। तो भागवत संप्रदाय किस अभिलेख के अंदर? घोसंडी अभिलेख के अंदर। पोथीखाना संग्रहालय कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि। महाराणा कुंभा की जीवनी कौन से अभिलेख में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अभिलेख में। कब है? 1460 ईस्वी। सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादातर कहां पर होती है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता
रणछोड़ भट्ट। सरस्वती पुस्तकालय, जिसमें अलग और दुर्लभ साहित्य का वर्णन मिलता है, कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में सरस्वती पुस्तकालय। 19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉम। अंग्रेजों के टाइम राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना नाम से। शेखावाटी क्षेत्र में राजकीय संग्रहालय सीकर। शेखावाटी क्षेत्र में राजकीय संग्रहालय 2006 में सीकर में स्थापना की गई। झाड़साई सिक्का, झाड़साई सिक्का, झाड़साई सिक्का, झाड़साई सिक्का किस रियासत में चलता था? झाड़साई सिक्का किस रियासत में चलता था? जयपुर रियासत। झाड़साई सिक्का किस रियासत में चलता था? झाड़साई सिक्का जयपुर रियासत के अंदर। राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था, राजस्थान की सामंतवादी राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में वर्णन किसने किया है? जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थानी सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बताया, कर्नल जेम्स टॉड ने। Annals and Antiquities, Annals and Antiquities, Annals and Antiquities of Rajasthan, of Rajasthan, Annals and Antiquities of Rajasthan के लेखक कौन थे? के लेखक थे कर्नल जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। ये पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। पश्चिमी राजपूत स्टेट, पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक थे कर्नल जेम्स टॉड। ये पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। राजस्थान की सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में किसने लिखा? कर्नल जेम्स टॉड। बाल विवाह निषेध कानून, बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध कानून किसने लागू करवाया था? हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। ये एक लेखक भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। हरविलास शारदा एक लेखक भी थे और समाज सुधारक भी थे। हरविलास शारदा, बाल विवाह निषेध कानून इन्होंने पारित करवाया था। हरविलास शारदा कब करवाया था? 8 जून 1867 को अजमेर में, 8 जून 1867 को। सॉरी, हरविलास शारदा का जन्म हुआ था 8 जून 1867।
रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान जोधपुर, रूपायन संस्थान जोधपुर, इसका मुख्य कार्य क्या था? रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान कला का संकलन करना, राजस्थान कला का संकलन करना। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है राजस्थान कला का संकलन करना। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण, जिसमें वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? बिजोलिया शिलालेख, कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ये बिजोलिया का शिलालेख कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। बड़वा ग्राम कोटा, बड़वा ग्राम कहाँ है? कोटा में। बड़वा ग्राम कोटा, कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हैं? कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त है? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हैं? तो 3। कितने हैं? 3 अभिलेख प्राप्त हैं। बड़वा ग्राम कोटा से कितने अभिलेख मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हैं? 3।